जो है रोहिंग्यास का कैंप है। एसडीएम का तरफ से पानी आता है। और लाइट भी दिल्ली सरकार का, एसडीएम का है। लाइट भी आपको दिल्ली सरकार की तरफ से ही आता है। बुलडोजर भी यूपी सरकार की तरफ से चलवाया गया था पिछले साल। बहुत सारे लोग हैं जो बोलने से बचते हैं यहाँ पे। रोहिंग्या का नाम लेते हैं, वहाँ रोहिंग्या का नामो निशान नहीं है। उनको रोहिंग्या और कौन लोग इसमें डिफरेंस मालूम नहीं है। शिक्षा क्या, कोई सरकारी स्कूल बहुत दूर है, जा पाते हैं तो जाते हैं, कोई जा नहीं पाते तो नहीं जाते हैं। ऐसे अलग अलग ये रोहिंग्या कौन होता है, बांग्लादेशी कौन होता है, वो तक पता नहीं है। और मतलब सबको लपेट लेता है रोहिंग्या में। निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मेरे पीछे आप जो कैंप देख रहे हैं ये रोहिंग्यास का कैंप है। इस वक्त हम दिल्ली के मदनपुर कॉलोनी में मौजूद है जहां पर जो है रोहिंग्यास का कैंप है। आपको बता दें कि यहां पर एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि इनकी ज़मीन जो है जल गई जिसकी वजह से इन्हें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें वो बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है कि ये जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ जहां लगातार पीएफआई की पर रेड पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमतुल्ला खान की बात की जाए तो उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। और ऐसे में जो रोहिंग्या है उनकी क्या राय है इसको लेकर, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही है यहाँ पर, इसके लिए आज हम पहुंचे हैं रोहिंग्या के इलाके में और रोहिंग्यास कैंप में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो दरअसल कितने लोग हैं, कितने साल से रह रहे हैं, और ये भी कि उनको क्या आम आदमी पार्टी जो है वो पनाह दे रही है, क्या अमतुल्ला खान जो है वो यहाँ पर आते हैं इन लोगों को जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते हैं। लोग यहाँ पर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि ये पूरी की पूरी तस्वीर है। ये पूरा का पूरा रोहिंग्या कैंप है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रोहिंग्या वर्मा से आए लोग हैं वहाँ पे यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी गंदगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुविधाओं के नाम पे बात की जाए तो लाइट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और कई लोग जो है यहाँ पर रहते हैं जो वर्मा से आए, जो रोहिंग्या है। हम आगे भी चलते हैं और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दरअसल कितनी सुविधाएँ जो है वो सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। क्योंकि एक वो तस्वीर है जब जो पाकिस्तान की शरारती है, जो हिंदू शरारती है, वो हिंदुस्तान आए, वहाँ पर लाइट की सुविधाएं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रोहिंग्या को देखा जाए तो यहाँ पर लाइट का पूरा इंतजाम किया गया है और कई लोग जो है यहाँ पर कैंप बनाकर रह भी रहे हैं। हम आगे आइए, हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये कैंप पूरा है और कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। तो जिस तरीके से हाँ यहाँ पर रोहिंग्या का एक पूरा का पूरा कैंप बना हुआ है और यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा रोहिंग्या जो है वो रहते हैं। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितने लोग जो है रोहिंग्या है और यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें लाइट की सुविधाएं भी प्रोवाइड की गई है। ये पूरा का पूरा ये जो आप गली देख सकते हैं, मैं चाहती हूँ मेरे कैमरा पर्सन वो दिखाएं कि ये जो पूरी की पूरी गली है ये पूरी की पूरी रोहिंग्या की है जो यहाँ पर रह रहे। कहा ये भी जाता है कि वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें सुविधाएं जो हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से पहुँचाई जा रही हैं। भैया क्या नाम, क्या करना है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला नाम है। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ 2012 से हैं। 2012 से रह रहे हैं। कितनी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं? आप यहाँ दिखाओ, कैमरा इधर दिखाओ, कितना सुविधाएं हैं यहाँ पर। आप बोल रहे हैं इसमें लाइट है, हमें केजरीवाल सरकार क्यों देता? इंडियन गवर्नमेंट दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ रहने के लिए परमिशन दिया है, कोई सुविधा नहीं है। जहाँ बांस बल्ली की यहाँ बारिश होता है तो यहाँ पानी भर जाता है। केजरीवाल दे रहा है, अमानतुल्लाह दे रहा है, कौन, हम उनको जानते भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और यूएन मिल के हमें परमिशन दिया है, हम इलीगल भी नहीं है। इलीगल वो होता है जो रिफ्यूजी कार्ड नहीं लेते हैं। आप लोग ऐसा अफवाहें फैला देते हो। नहीं मतलब ऐसा बोला क्योंकि कार्ड बना है आप लोगों को? हाँ, कार्ड बना है। कार्ड हर वीडियो में रोहिंग्या जहाँ वीडियो होता है उसमें आपको देखना हो तो देख जाएगा। अवैध लोग इतना सारे यहाँ पर, आप 1000 बता रहे हैं, आपको सही से काउंट भी नहीं है। यहाँ पर 230 इतना कुछ लोग हैं वो जो जब 2012 से आए थे, जब भी इतना है अब भी इतना है। यहाँ कोई अवैध लोग नहीं रह रहे हैं, जो रह रहे हैं रिफ्यूजी शरणार्थी कार्ड लेके रह रहे हैं। तो हाँ, कार्ड लेके रह रहे हैं। कहा जाता है कि यूपी सरकार की ये ज़मीन है, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा था, बुलडोजर भी चला था पिछले साल। अरे वो वहाँ पर यहाँ से जलने के बाद वहाँ चला गया था तो वहाँ से यहाँ आ गए। ये प्राइवेट जगह है,
तो यहाँ पर नहीं आने के बाद हमारे क्या हाल है, रोड पे रह रहे हैं हम। आप लोग बोलते हो सुविधाएं मिल रहे हैं, ये इन चीज़ों को आप लोग सुविधा बोलते हैं, तो और सुविधा को क्या बोलते हो आप लोग? कौन दे रहा है हमें? हम अपने पैडल वाला रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं। बस हम सरकार सुविधाएं नहीं दे दिल्ली सरकार क्यों देता है हमें? क्यों रही। दे? अमानुल्लाह खान आए थे। अमानतुल्लाह खान, हमने सुना था जब आग जलाता कोई हादसा हुआ होगा एरिया में, आया होगा। उन्होंने मुआवजा भी दिया था, पैसा भी दिया था। क्यों दिया है? हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं है दिया है नहीं दिया है। हम अगर मिलते तो हम यहाँ रह रहे तो हमें तो मिलता। आप लोगों को पता होगा। नेता आता है यहाँ पे? कोई भी नहीं आता है। नेता से हमें क्या मतलब है? जब उनसे हमसे वोट मिलेगा जब भी तो आएगा। हम वोट तो डाल नहीं सकते, हम रिफ्यूजी हैं, तो क्यों आएगा? अच्छा, वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास? नहीं है हमारे पास, सिर्फ रिफ्यूजी कार्ड है। सिर्फ रिफ्यूजी कार्ड। हाँ। आधार कार्ड? आधार कार्ड क्यों बनेगा? जब इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए अलाउ नहीं करा तो कहाँ से बन जाएगा? अलाउ नहीं किया, फिर भी आप यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ रह रहे हैं। अलाउ ऐसा नहीं, आधार कार्ड नहीं किया, रिफ्यूजी के तहत तो अलाउ क्या है। रिफ्यूजी के शरण लेने के, जान बचाने के लिए तो कोई ह्यूमैनिटी तो है, इंसानियत तो है, इंसानियत के हिसाब से रह रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर यहाँ पर ताना है, ताना में हर किसी का रिकॉर्ड है। आप वहाँ जाके पूछ लो, वहाँ पर हमारा पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है वहाँ? हाँ हाँ। अच्छा, सुविधाएं देखी जाए तो लाइट है और क्या क्या मतलब कुछ भी नहीं है। लाइट प्रोवाइड की है? लाइट प्रोवाइड क्या है? यहाँ से ऐसे ही जल रहा है। लाइट क्या है? ये देखो, यहाँ से पानी टपकता है, छत टपकता है। जब बारिश होता था इतना गड्ढा में, यहाँ से पूरा पानी भर जाता है। तो आपने किसी को बोला है ये चीज़? हम क्यों बोलेंगे? हमारे क्या अधिकार हैं? हम यहाँ पर जान बचा के रह पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी गनी। आपको डर लगता है मतलब? हाँ। जान बचा के रह पा रहे हैं आप, हाँ, कहते हैं। हमारे बर्मा में हमारे जान की सेफ्टी नहीं था। यहाँ पर आके जान की सेफ्टी है। बस यहाँ पर सांप बिच्छू सब उस चीज़ का डर है। यहाँ कितना गड्ढा है, कम से कम 3 फीट 4 फीट नीचा नहीं होगा ये रोड से, यहाँ पानी आ जाता है। यही सुविधा है, इसको आप लोग जाके सुविधा बोलते हो, ये है। मतलब सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ से रोड के उस पार, जैसे इंडियन लोगों के लिए कुछ पीने के लिए पानी आता है, उसमें से हम जाके ले पाते तो ले पाते, नहीं ले पाते तो नहीं ले पाते, वही है। और कुछ भी नहीं है। हम अपना अपना मजदूरी करते हैं। ये ठेली रिक्शा दिखाई दे रहा है, इससे चला के मतलब जो अपना सामान वामान ढोना लोगों का, वो करके आदमी अपना गुजारा कर रहा है। आपने किसी को बोला? अब यहाँ पे कोई किसी को बोलता है, नेता या किसी से गुहार लगाता है कि सुविधाएं मिले? मैम हम नहीं बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? अब अगर पहले इंडियन लोगों को सुविधा दे नहीं पा रहे तो हम कैसे बोलेंगे? अमानुल्लाह खान तो आते रहते हैं यहाँ पर, वो तो बोलते भी हैं कि हम रोहिंग्या के सपोर्ट में हैं, उन्हें सुविधाएं देते हैं। आपको बोला होगा, हमें तो नहीं बोला। टीवी पे बोलते देखा भी नहीं। आपको बोला होगा और आपने देखा होगा, हमने देखा भी नहीं और हमें पता भी नहीं, क्योंकि अमानुल्लाह को हम शहरा से ही नहीं जानते। किसने दी है? लाइट मुझे क्या पता है, यहाँ से लिया हमने, ये तार है, यहाँ से लिया है। यहाँ से लिया है आपने, मतलब लिया है, लाइट लगवाई है आपने? हाँ 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 हाँ, रिफ्यूजी कार्ड और कोई कार्ड नहीं है। रिफ्यूजी कार्ड के तहत जान बचाने के लिए, रहने के लिए दिया। हमारा देश जब सही हो जाएगा, जब मोदी सरकार हमें वहाँ भेज देंगे तो हमें जाना पड़ेगा। हम जाने के लिए भी तैयार हैं, हमारे उधर का स्थिति सही हो जाए, बस ये है। हम जान बचा के रह रहे हैं, ना तो हम लोग आपसे खाना मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। मेहनत से हम अपना पेट चला रहे हैं, बस यही कर रहे हैं हम। ना तो आपके पास जाके कुछ आपका काम छीन रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी ही कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है, और हमारे देश में ही नहीं मिला तो यहाँ क्या मिलेगा? हम आप लोगों से मांग। मतलब असुरक्षित फील करते हैं आप? हाँ, असुरक्षित फील करते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 साल से 2012 से वर्मा से आए कई रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मतलब कहीं ना कहीं पानी की भी सुविधा मिली है, या फिर लाइट की बात की जाए तो लाइट की भी सुविधा जो है उन्हें प्रोवाइड की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। और यहाँ पर वो छोटा सा कैंप बना के जो है हम रह रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें कितनी सुविधाएँ जो हैं मुहैया कराई गई हैं। अच्छा, क्या नाम क्या? आप पहले ये बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। मोहम्मद फ़ारूक जी, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं यहीं पर 10 साल हो गए 10 साल। 2012 में आए हैं। 2012 में आप क्यों वहाँ से आए? मतलब क्या दिक्कत हुई थी आपको? ये हमारे रीजन बहुत लंबी है। तो अपना देश म्यांमार में जो अराकान स्टेट बोलते हैं, जैसे कि दिल्ली स्टेट है और हरियाणा स्टेट है, ऐसे वहाँ पर अराकान, हमारे अराकान स्टेट है, वहाँ पर बहुत लड़ाई हो गया था। गलत इल्ज़ाम लगा के हम लोगों को काटा, मारा और भगाया। हम लोगों ने अपना जान बचाने के लिए बांग्लादेश की तरफ भागा
और वहाँ पर देश छोटा है, लेकिन हमें अच्छा लगा भारत का, और नाम सुनकर अलग अलग धर्म का लोग यहीं पर रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है। तो उस टाइम तो नहीं है, तो हम आया किसी भी तरह से बहुत मुश्किल से आया। तो आने के बाद UNHCR जैसे कि हाई कमिश्नर, दिल्ली हाई कमिश्नर के पास गया था। दिल्ली हाई कमिश्नर। जी जी। तो एक रिफ्यूजी कार्ड दिया, तो तुम लोग आराम से काम करो। किसकी सरकार थी जब ये रिफ्यूजी कार्ड मिला? वो मोदी जी का पहले से वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कांग्रेस की सरकार थी जब आपको रिफ्यूजी कार्ड मिला। हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमें कांग्रेस और बीजेपी उसका मालूम नहीं है। कांग्रेस उसी में ही आता है। अच्छा। तो देश के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोग हमसे नहीं पूछता है, लेकिन लोग अपना अपना राय बना लेते हैं। देश के अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो मेरे देश है तो मुझसे लड़ाई हुआ था, तो अगर हमसे नहीं पूछेगा तो और किससे पूछेगा? अगर हमसे तो पूछना चाहिए ना, हमारे साथ जो कुछ हुआ अगर हमसे पूछना चाहिए। ऊपर आके वीडियो वगैरह बना लेते हैं, गलत वायरल कर लेते हैं। किसी न्यूज़ में मैंने सुना है ये लोग तो इंसान भी खा लेता है। नाउज़ुबिल्लाह, इंसान से इंसान कैसे खा सकते हैं? हम लोग सीधा लोग हैं। आप लोगों को देख के पता चल गया होगा। जब आप यहाँ पर आए तो आपको मतलब ये जगह जो है वो किसने मतलब किसने दिलवाई थी आपको, मतलब जब तरफ से ये मुहैया कराई? जब हम दिल्ली बसंत विहार आया था तो वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो गया लोग, तो बच्चा रोने लगा। तो किसी ने इस जगह को ज़कात फाउंडेशन वाला को दिखा दिया था, तो ये मासूम रोहिंग्या है, तो उन लोगों को थोड़ा 50 परिवार का जगह अगर देने से फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए, इस तरह दिया था। जिन्होंने दिया वो तो गुज़र गया था, तो उसका टीम मेंबर जो है तो उन लोगों को हाथ में है। तो 2018 में एक बार किसी ने आग लगाया, तो सरकार की तरफ क्योंकि से सरकार का बुलडोजर भी यहाँ पे चला। हाँ, तो वो उनका कहना है सरकार की तरफ से कि अवैध ज़मीन। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और 2018 में वहीं पर हम लोगों को कुछ दिन के लिए जगह दिया था। तो हमारे ना घर है ना तर है ना ज़मीन है ना देश है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बस सिर्फ इस देश में एक जुड़े कपड़ा लेकर आया था, बस UNHCR का कार्ड है और कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार ने आपके आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया? नहीं, हम ये नहीं मानता हूँ, ये इलीगल है कि हम इस देश का मेहमान हैं। हम मेहमान बन के अगर नहीं रहूँ तो हमारे लिए इलीगल हो जाएगा। मानते खुद को कि आप इस देश में मेहमान हैं? हम बिल्कुल मानता हूँ। आप जैसे कि अपना देश में जितना प्यार करते हैं, हमारे देश इतना के लिए प्यार है, लेकिन हम इस देश को प्यार करता हूँ क्योंकि हम जिस थाली में खाना खाता हूँ उस थाली कभी सेहत नहीं करता हूँ। ये ईमानदारी से बात है। ये अमतुल्ला खान की जब बात की जाए तो वो जब आए भी थे 2018 में, अभी जब आप लोग यहाँ पे जला था तब भी आए थे, कुछ पैसे भी कुछ रोहिंग्या को दिए थे, तो वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं आप लोगों के, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ उसको, जैसे कि इंसानियत, जज्बा नहीं दिखाया उन्होंने, ताकत नहीं दिखाया, हमारे हाथ में लेकर ताकत नहीं दिखाया, एक जज्बा नहीं दिखाया, सिर्फ एक इंसानियत दिखाया, लोगों का अक्ल दिया, दिमाग खोल दिया था। अमतुल्ला खान। हाँ, दिमाग खोल दिया था, क्योंकि एक दूसरा को मदद करने से सुकून मिल जाता है। हमारे पास ना घर है ना तर है, चाहो तो आपको भी मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ना घर है ना तर है ना जमीन, कुछ भी नहीं है, तो हमें मदद नहीं करेगा तो और किसको करेगा? तो आप मानते हैं कि सरकार ने कुछ ना कुछ दिया है, मतलब कुछ किया है आपके लिए दिल्ली सरकार ने? हाँ, दिल्ली सरकार ने बस रहने के लिए जगह दिया और ठेन बना के दिया, और हमें और कई तरह से छत दिए रहने बिजली भी दिया। लेकिन हम सरकार से ये मांग है, हमारी सड़क पर छत हो जाए। हम ज़्यादा और हाई बिल्डिंग नहीं मांग रहा हूँ, जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुना होगा, बहुत बड़े बिल्डिंग है, हमें इतना बिल्डिंग का नाम भी नहीं लिया। जैसे कि उन लोगों का आपस में क्या फ़ैसला है, क्या निकला था, वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हमारी सड़कों पर थोड़ा सा छत चाहिए, जैसे कि हम बच्चा उच्चा लेकर ज़िंदगी गुजार सकें, बस इतना ही भारत में? है। भारत में मतलब ये चाहिए आपको दिल्ली सरकार की तरफ
हाँ दिल्ली सर आपको पता है कि पीएफ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली सरकार क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट पूरी दिल्ली में रह रहे हैं ना, बस एक ही तो है तो आपका सपोर्ट। इंडियन सरकार जो है दिल्ली हो इंडियन पूरे तो गवर्नमेंट एक ही तो है गवर्नमेंट एक नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है इस देश में दिल्ली की अलग है ना, आप देखिए मुझे अरविंद केजरीवाल की चलेगी। आप देखिए मुझे उतना भी मालूम नहीं है लोगों ने बताते हैं हमें जो कार्ड दिया यहाँ रहने के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने दिया ना, दिल्ली ने तोड़ दिया है, दिल्ली सरकार ने तोड़ दिया है। दिल्ली तो ये तो फिर कार्ड है ना मैम, वो इंडियन गवर्नमेंट मिलके यूएन होता है, हाई वर्ल्ड में होता है वो, मतलब जैसे बेसहारा लोग होता है उनसे इंडियन गवर्नमेंट से बात करके वो उनका वो एग्रीमेंट होता होगा, जब दिया है वो केजरीवाल के हाथ में थोड़ी होता है। आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ये चीज़ कहा भी जाता है कि मतलब दिल्ली सरकार ने आप लोग को रहने के लिए एक छत दी है। ये तो एफआरओ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, एफआरओ जो आता है, ठीक है, वो एसडीएम भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आता है ना। हम जिसमें रह रहे हैं ये इंडियन में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं हम लोग, है ना। दिल्ली सरकार के पास थोड़ी है हम लोग, दिल्ली सरकार हम लोगों को बचा नहीं सकता। मोदी सरकार ने हमें यहाँ रहने के लिए, मोदी सरकार ने रहने के लिए हाँ वो दिल्ली सरकार, मोदी सरकार ने दिया। इन्होंने बताया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सारा गवर्नमेंट तो एक ही है मैम, मोदी का कोई यहाँ पिछले साल जो बुलडोजर चला रहा था उसमें मतलब बोर्ड पे ये भी रखा गया कि अवैध जमीन है, इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली सरकार अगर हम लोगों को रखता तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बहुत पहले से हटा देता, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा साथ है, हमें सहूलत है ना, हमें रहने के लिए सब कुछ दिया है, कार्ड दिया यूनिसेफ से मिलकर, इसलिए हम रह पा रहे। मोदी सरकार का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दिल्ली सरकार का दिल्ली रहमतुल्लाह खान भी लगातार आप लोग के सपोर्ट में बात करते रहते हैं सर। अगर हमारे सपोर्ट में होता ना, हम कब तक 20 मंजिला घर बना लेते। और एक बात, हमारे इधर एक हैंडपम्प नहीं है पानी निकालने के लिए। अगर बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं, बहुत सारे मीडिया से हम देखते हैं, इन लोगों को ऐसे दिया, वो ऐसे दिया, वैसे दिया, वो बहुत गलत बात है। वो हमारे घर का अंदर कोई भी अगर ऐसे बोलने वाला एक दिन रह पाएगा, है ना, ये देश छोड़ के हम निकल जाएंगे। ये देखो मैम, हम इधर खुशी में नहीं रहे, हम मजबूरी में रह रहे इधर, डर है हम ये सारा आप मीडिया में दिखाइए, रोड से ये है ना। 4 फीट नीचे है। हम लोग यहाँ बहुत मजबूरी सरकार आपकी मदद मजबूरी में, जब यहाँ बारिश गिरते लगते हैं ना, लोग नहीं रह पाते, साफ आ जाते हैं अंदर। अगर हमें हर लोग अगर हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हम 20 मंजिला घर बना लेते। क्योंकि सर इसलिए आप लोगों को ये बोला जाता है ना, क्योंकि हिंदू शरणार्थी भी यहाँ रहते हैं दिल्ली में, पाकिस्तान से जो है, लेकिन उनके पास लाइट की सुविधा नहीं है। मैम पास लाइट है ही नहीं। मैम 2012 से। हाँ सर, सबके पास है मैम, ऐसा नहीं है। हम गए हैं सर, वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन वहाँ लाइट नहीं, मैंने ऐसा भी देखा, बहुत सारे रिपोर्टिंग किया, मैंने ऐसा देखा वहाँ भी कच्चा मकान बना हुआ है। उन लोगों ने ये भी कहा, छुपा छुपी की कोई बात नहीं है। लोग ये बोलते जा रहा है कि उन लोग शरणार्थी के पास इंडिया का झंडा लगा हुआ है, हमारे पास झंडा लगा हुआ है, यही नहीं कह रहा था ना। रास्ता को ऊपर जाके देखो, हमारे हर घर का सामने इंडियन झंडा लगा हुआ है। मीडिया तो हर बात बोलता है, हम जिस देश का गाते हैं ना उस देश का गाते हैं। फिर भी हमें हमारे एक खून का कतरा है ना, मान लो इस देश के लिए, क्योंकि हम इस देश का पानी पी रहे, इस देश का नमक खा रहे, खाना खा रहे, है ना, इस देश के लिए जहाँ का गा रहे वहीं का गाना है। लेकिन आपको लगता है कि हम मुसलमानों को थोड़ा डरने की मतलब आज ऐसा लगता है कि आप लोग डर रहे हैं, आप लोग डरने हमें क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कई नेताओं के मैम हम असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, जो भी नेता जो भी हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने हमें यहाँ रहने के लिए सहूलत दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम शरणार्थी है, हमें यूनिसेफ से मिलके कार्ड दिया है, हम बहुत शुक्र, हम ओबीसी से हो, जू से, हम उसको पहचानता भी नहीं है। अगर हमारे शुरुआत से बचपन से अगर इसी देश में होता तो जब हम ये बता सकते कि ये हमारी देश है, हमारे देश के अंदर हमें इतना जुल्म किया जा रहा है, हम झुग्गी में रहे, वो ही बता सकता था। लेकिन हम उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पर नहीं है। जब से हमारे देश में लड़ाई झगड़ा चल रहा था तब से हम इधर आया है। हम ये सोचते हैं, हम इंडिया गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया गुजार, मोदी हो जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने हमारी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं, हम उनमें से कोई नेता आता है क्या यहाँ पे? कोई आता है? कोई नेता आता है,
पूछता है? मैम नेता से नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एग्रीमेंट नहीं करता तो हम यहाँ रोक नहीं पाते। दिल्ली सरकार भी रुका नहीं पाते, अमानतुल्लाह खान हो वो भी रुका नहीं पाते। अमानतुल्लाह खान वो आए थे, वो आए हैं 2-3 उसका हल्का में मैम इसलिए वो आए। उसका अगर आग लगेगा थोड़ा सा ऐसा है ना, हार कोई बोलता है, ये नहीं कि हार इंसान बुरा नहीं होता है। ये सोचता है कि अगर हमारी तरफ कोई बाहर के एक लोग आया है, उसका घर जल रहा है, बेचारे लोग खा नहीं पा रहे, थोड़ा जाके देख लेता हूँ, अगर थोड़ा चावल आवल थोड़ा दे सकता हूँ, उन्होंने दिया था क्या, मदद किया? ऐसे इंसानियत के नाते 10-10 किलो हम लोगों को चावल दिया था। और बहुत सारे मीडिया से ये हमने भी ये सुना कि अमानतुल्लाह खान ने इन लोगों को इतना ये दिया वो दिया, ऐसे मैम हम उसमें वो नहीं है। कोई नेता को हम नहीं जानते हैं, हमारी वजह से और किसी को परेशान नहीं हो। वो हमारी कोई भाई नहीं है, कोई वो नहीं है। हम यहाँ जितना लोग रहते हैं अपना अपना भाई जैसे रहते हैं। बाहर के लोगों से हमसे किसी दिन लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं। तो सरकार से आपकी मांग क्या, आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो मैम ये चाहते हैं हमें यहाँ रहने दिया जाए जब तक हमारे देश शांति ना हो जाए। जब हमारे देश शांति हो जाएगा अपना हम निकल जाएंगे। भगाने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है, हम अपना आप चले जाएंगे क्योंकि हमारे जायदाद बहुत है, हमारे जायदाद बहुत है, जमीन बहुत है। सरकार का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। बस इतना साल रहने के लिए आप जगह दिया ये बोल रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बार बार शुक्रिया कर, हम शुक्रिया इसीलिए कर रहे हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं करता तो हम यहाँ नहीं रह पाते। दिल्ली सरकार का कोई ताकत नहीं है हमें रुकाने के लिए। शायद आप ओबीसी का बात बोल रहे हो, उसको भी रुकाने के लिए कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन वो ये कहते जरूर है कि हम उनके साथ खड़े हैं। वो हार बंदा था, हार लोग हार बात बोलता है, उससे हमसे कोई वो मतलब नहीं है। हम सरकार से मतलब है क्योंकि हमें यहाँ सरकार ने रहने के लिए सब एग्रीमेंट किया। यूनिसीआर की कार्ड में बर्मा से आए थे ना, इंडिया सुन के आए थे, दिल्ली सुन के नहीं आए थे और हैदराबाद सुन के नहीं आए थे, भारत सुन के आए थे। भारत के लोगों के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत है। आप लोगों को देख के आए थे, पूरे हिंदुस्तानियों को देख के आए थे, हिंदुस्तानियों के दिल को देख के आए थे। हम सिर्फ अमानतुल्लाह को और असदुद्दीन ओवैसी को, वो क्या होता है, आप भी हो हमारे लिए, आप लोगों के घर पे हम मेहमान हैं। अगर हम नहीं चाहते हो, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहते तो हमें जाना पड़ेगा। बस हम मतलब जलते हुए आग है हमारे, वहाँ लड़ाई अभी भी चल। हमारी जो मजबूरी है, जो भी चीज़ है वो दिखाने के लिए आया ना। वही मैं पूछ रही हूँ, क्या हम भी तो ये सोचते हैं हमारे लिए लोग आग में नींद नहीं देखे। अगर दिन में अगर घर पे आप कुछ रहते, कुछ काम कर पाते हैं ना, हमें दिखाने के लिए है ना। इधर बाहर लोगों को, इन लोग इतना मुश्किल में है, झुग्गी में रह रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, ये दिखाने के लिए है ना। अब हमारे लिए मोहब्बत नहीं है तो और क्या, पता है। अच्छा, आप मोबाइल यूज करते तो आपको पता होगा पीएफआई जैसे संगठन पे लगातार रेड पड़ रही है, मतलब सरकार की तरफ से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये संगठन भी मुस्लिमों के लिए ही काम करती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको जानता नहीं, हम उसको जानता नहीं। हम अब आज ही सुना हूँ आपसे। तो मुझे पता है। हम मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन कौन चीज क्या है, कौन चीज क्या नहीं है पता। पीएफआई क्या है? मैम हमें मालूम ही नहीं है क्या होता है वो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक ऐसा संगठन है जो मुस्लिमों के हक की बात करता है, लेकिन उस पर रेड पड़ रही है लगातार, कई लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उस संगठन। अगर हमें हेल्प ऐसे हेल्प मिलते रहता है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, हमारे बहुत सारे घर बन जाता है अगर ऐसे हेल्प मिलता रहता तो। हम मेहमान है, मेहमान रहेंगे, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है। हम सबसे छोटा आदमी है, हमारे सामने जो है सब हमसे बड़ा है। हम ये सोचते हैं हमसे छोटा लोग कोई नहीं है। हमें जो अवैध कहते हैं, जब हमारे देश ने हमें नेशनलिटी नहीं दिया है तो हम है अवैध, लेकिन यहाँ पर आके हमें रिफ्यूजी कार्ड मिला है। वो सब यूएन भी नहीं दे सकते, इंडियन गवर्नमेंट अगर उसमें वो सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पर आके, यहाँ पर रहने की जगह आपको इंडियन गवर्नमेंट ने दी है। बहुत सारे लोगों में लॉन्ग टाइम वीजा भी मिल चुका है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पर किसी को जल गया, किसी को है, ऐसा लोग भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। जो लॉन्ग टाइम वीजा है, FRO जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। वो कोई अमानतुल्लाह के पास नहीं आता, कोई दिल्ली सरकार के पास नहीं आता, वो सीधा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों कहा जाता है कि आप आम आदमी पार्टी आप लोगों का बहुत मैम वो हमें उससे कोई वो नहीं है। अगर आप सीधा, मैंने जो बात बोला, अगर आप सीधा अगर नेट पे डाले
बहुत मेहरबानी होंगे, क्योंकि मोदी का सामने भी जा सकता है, एक रोहिंग्या मुस्लिम ऐसे ऐसे बात कर रहा है, हमें शायद जाके उनसे शुक्रिया भी कर सकते हम तो शुक्रिया करते हैं हर किसी को। हम मोदी का तो करेंगे, वो हमें यहाँ रहने के लिए अगर रिफ्यूजी कार्ड में अगर मदद नहीं करना हम कैसे रखते हैं, है ना, इसलिए मदद की है। बाकी जो सुविधा आपके बात बता सकते हैं कि क्या क्या सुविधा है आपके पास लाइट के अलावा? मैम A to Z मैम सुविधा है यहाँ पर, A से Z तक यहाँ पर सुविधा क्या दिखाई दे रहा है, आप खुद देखो ना, बस एक लाइट से आदमी का पेट नहीं भरता। हमारे बच्चे बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ सकते और अच्छे नौकरी नहीं कर सकते, बस हमारे जान बच रहा है, ये भी हम शुक्रगुजार करते हैं। हमारे वहाँ पर कोई हमारा जान बच रहा है, ये क्या चीज है? मतलब जान को खतरा है क्या आप लोगों को? जान का ऐसा खतरा नहीं है। हम देश जब छोड़ के आया है इसी मुल्क में, लोगों को देखते बहुत प्यार, जैसे कितना अच्छा से रह पा रहे हैं। हमारे देश में अपना घर खुद की घर हो के बाद पुलिस वाला आके बाहर से लोग बर्मा में फिर अगर उनका साथ जाके काम नहीं कर पाते हो, हमारे घर में चावल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब भारत में आप खुद को सुरक्षित पाते हैं? यहाँ खुद अपना आप को बचा पा रहा हूँ। हमें उसी नेता से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, हमें जिसने रहने के लिए हक दिया यहाँ पर उसके लिए शुक्रिया। लेकिन लोग बिना सोच के हमें और बुरा नज़र से देखते हैं, गालियाँ देते सोशल मीडिया में। मैंने मोबाइल से थोड़ा कमेंट देखा है बहुत अलग अलग न्यूज़ में। उनका देश में रह रहा हूँ, उनकी देश में रह रहा हूँ, अगर वो दो बात बोल देगा उसके लिए भी फिर हमारे दिल में यह आता कि गाली भी सुनूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे देश में जब हम अपना घर में रहता था वहाँ का पुलिस वाला आके खुद ही हम लोगों को बहुत आप ही के देश में इस तरीके की चीज बहुत ये होता था। यहाँ गाली देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सुनने के लिए हमें मारते नहीं रहा, किसी का बलात्कार तो नहीं हो रहा। आपने अभी तक सुना न्यूज़ में किसी दिन रोहिंग्या मुस्लिम को यहाँ का लोगों ने किसी ने बलात्कार किया, ऐसे सुना नहीं है ना आपने? सरकार ने इतना प्रोटेक्ट करके रखा है कि आप लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा। मैं तो वही बोल रहा हूँ, किसी आपने सुना नहीं है ना, फिर यहाँ का लोग इतना अच्छा नहीं होता और क्या बताइए। अगर हमारे देश में ऐसा बाहर निकलते हुए जाएगा ना, बहुत सारे बलात्कार भी होता है, बहुत सारे लोगों को जान से मार भी जाता है, गायब हो जाता है, बहुत सारे गायब हो जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ का लोग अगर दो गाली भी देगा, इंसान हार उंगली जो हम बर्दाश्त करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे फिर भी खुश है। अपना जान से हमसे जान से बढ़ के कुछ नहीं है। गाली सुनो जो भी सुनो, लेकिन गाली देने से, गलत इस्तेमाल करने से थोड़ा सा पीछे जाकर, 2 कदम पीछे जाकर अपने बारे में सोचिए। ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये किसके लिए आया, बस इतना ही सोचने की बात है और ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये भी मतलब रिपोर्ट में सामने आई थी कि यहाँ पर कुछ हिंदू रहते थे, उनका घर तोड़वा के मतलब यहाँ पे रोहिंग्या को बसाया गया, क्या इसमें कितनी सच्चाई? मैन ये बहुत गलत बात है। जहांगीरपुरी जो है ना, जहांगीरपुरी में यहाँ पर आपस में जो लड़ाई हुआ था वहाँ रोहिंग्या का नाम लेते हैं, वहाँ रोहिंग्या का नामो निशान नहीं है। और जो मीडिया ऐसे बात फैलाते हैं उनको रोहिंग्या और कौन लोग इसमें डिफरेंस मालूम नहीं है। अलग अलग ये रोहिंग्या कौन होता है, बांग्लादेशी कौन होता है, वो तक पता नहीं है, और मतलब सबको लपेट लेता है रोहिंग्या में। यूनिसेफ का कार्ड जिसके पास है वो है शरणार्थी। यूनिसेफ का कार्ड हर किसी के पास अगर कुछ नहीं है, वो अपना आप खुद ही ये बोल देगा कि ये रोहिंग्या है, ये रोहिंग्या है, वो तो माना नहीं जाएगा ना। हम लोग रजिस्टर में इंडियन गवर्नमेंट के पास भी है, यूनिसेफ के पास भी है ना। क्यों बोला जाता है कि आप लोग अवैध जमीन पे रह रहे हैं? मैम अगर अवैध होता हम लोग यहाँ 50 घर रहता है, 50 घर अगर चाहता था हम अवैध अपना ताकत से कर सकता, तो यहाँ बहुत सारे सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, अपना अलग अलग करके अपना दम से कब्जा कर लेता। अगर हमारे पास इतना दिमाग में वो रहता तो हमारी ये तो अगर एक बंदा बैठने में कितना जगह इतना लगता ना, अगर वो जगह भी खड़ा होने के लिए ऐसे मिल जाएगा ना, हम बहुत शुक्रिया करते हैं। और हमें लेटने का मान लो 4-5 घर से होगा हमारे जो ये टेंट, लेटने का 2 लोग 3 लोग लेटने का जगह मिल रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत शुक्रगुजार हैं आप उसके लिए कि आपको मतलब जगह सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई है। हाँ।
तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की कि कैसे लोगों को यहाँ पर सुविधाएं भी मिल रही हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें यहाँ पर रहने के लिए एक छत मिली है, उसके लिए वो सरकार का शुक्रगुजार भी करते हैं। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि आमतुल्ला खान की बात की जाए, वो भी आए थे जी। रिफ्यूजी कार्ड देख लो, ये है, रिफ्यूजी कार्ड जो है, एक मिनट आप दिखाइए इसको। ये है, यह हमारा रिफ्यूजी कार्ड है। ये वैलिड ख़त्म होने से हम वहाँ पर फ़ोन करते हैं तो हमें ये इसका डेट बढ़ा दिया जाता है। कहाँ पर फ़ोन करते हैं आप? यूएन से, यूएन पे जो यूएन पे फ़ोन करते ऑफिस है, विकासपुरी में है, बसंत विहार में भी है। ये देखो, इसके तहत रह रहे हैं, इसके तहत रह रहे हैं हम। तो इस कार्ड के तहत जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये रिफ्यूजी कार्ड है जो सरकार की तरफ से बनवाई गई है, और इसको बार बार अगर ये खत्म हो जाता है तो यूएन के पास आपको कॉल करना पड़ता है। हाँ, कॉल करना पड़ता है या जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। हाँ, जाके ये करवाना। ख़त्म होने से पहले उन्होंने बोल रखा, ख़त्म होने से पहले थाना की पुलिस वालों ने भी बोल रखा, और थाना वाले ने भी बोल रखा, और यूएन वाले ने भी बोल रखा, ख़त्म होने से कम 10 दिन पहले बता देना, नहीं तो तुम्हें पकड़ सकते। हमारा पास ये है, इसलिए हम रह पा रहे हैं। अच्छा, ये भी बोला गया था कि कई रोहिंग्या जो है उन्हें दिक्कत हुई थी तो वो गए थे आम आदमी पार्टी के साथ कि सर दफ्तर पे गुहार लगाने की, वहाँ हमें कुछ प्रोवाइड किया जाए, हमें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब ये हमारा क्या राइट है, हमारा क्या राइट है, जब यहाँ के लोगों को नहीं सुविधा पूरे तरीके से मिल रहा है तो हम बस मेहनत मजदूरी करके खा पा रहे हैं, जान बच रहा है। ये मैं जान का बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, हमारे देश में हमारे जान का सेफ्टी नहीं था, आदमी को मार देते तो वहाँ पर पकड़ के ले। आपको यहाँ पे मतलब एक पनाह दी गई ताकि जान की। हाँ, ये कार्ड दे के हमें ये भी बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है कि ये कार्ड देकर आपको यहाँ पर रहने की जगह दी। हाँ, सरकार की तरफ से इन्हें यहाँ रहने की जगह दी गई है, और मतलब इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके देश में इन्हें वो सुरक्षित नहीं थे और यहाँ पर जान कहीं ना कहीं बची हुई है, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमने सवाल पूछा इसको लेकर भी, लेकिन इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ लाइट जो है वो मिल रही है, और एक पूरी की पूरी जगह जो है आप देख सकते हैं 150 एकड़ में पूरी की पूरी जगह जो है उन लोगों के लिए बनाई गई है, रोहिंग्यास के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं। कम से कम 200 से 300 रोहिंग्यास यहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने ये बताया भी कि किस तरीके से उन्हें सुविधाएं जो हैं दिल्ली सरकार की तरफ से वो मुहैया कराई जा रही है। हम और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बोला जाता है कि आमतुल्ला खान जो है वो इन लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, वो आते भी हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के सपोर्ट में काम करती है। चलिए, गड्ढा में 37 फैमिली है, रोड से कम 4 से 5 फीट नीचे है। जब बारिश आता है, लोग कहाँ रहते थे पहले? आप लोग कहाँ रहते थे? पहले भी हम यहाँ रह रहे थे, उधर रहते थे ना पहले आप लोग? पहले यहाँ रह रहे थे। यहाँ पर आग लगा दिया किसी ने, फिर वहाँ चले गए कुछ दिनों के लिए, फिर वहाँ पर भी आग लगा दिया, फिर यहाँ आना पड़ा। रोड पे किसने आग लगाया था? मैम पता नहीं, रात के 11 बजे एक बार लगा था यहाँ पर, वहाँ पर वो यहाँ तो 2018 में लगा था, वहाँ पर 2021 में कब लगा था शायद। तो जब हम यहाँ रह रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं। जो लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिल रहे हैं, आप खुद से अपने दिल से पूछो, यहाँ पर इंसान रहने की जगह है। यहाँ पर एक घर में भी टॉयलेट नहीं है। आदमी लेडीज़ यहाँ पर प्लास्टिक में लेटिंग करके जंगल फेंक के आना पड़ता है, जो पर्दा के ख्याल रखते हैं, और पेशाब रुकते हैं तो किडनी स्टोन हो जाते हैं। बहुत सारी दिक्कत है मैम, एक टॉयलेट नहीं है, एक हैंडपम्प नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत सारे वो बनवाया गया था पानी का, वो आता था आप लोग के लिए टैंकर, पहले पानी का टैंकर स्पेशल हमारे लिए नहीं है, वो यहाँ इंडियन लोगों के लिए आते हैं, तो हम उनसे जाके मांगते तो हमें आता था वो पानी का टैंकर। मैम वो वहाँ पर आते थे बिल्कुल रोड पे, शमशान घाट पे, वहाँ से हम लेके आते हैं। थोड़ा बहुत मिल जाता है तो मिल जाते हैं, नहीं तो गाड़ी 10-15 मिनट के लिए आते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तो देते हैं तो लेके आ जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग खाली भी आ जाते हैं। यहाँ से कम आधा किलोमीटर से दूर है, वहीं पर आते हैं, वहाँ से हम लेके आते हैं। जो मेन रोड है ना वहीं पर आते हैं, अगर हमारे लिए आते तो यहाँ पर आ जाते हैं। पहले पानी की दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है? मैम पानी के लिए वहाँ पर आते हैं, आता है टैंकर आता है, कभी कभार आते हैं। पानी कहाँ से मिलता है आप लोगों को? वहीं से लेते हैं, वहीं से लेते हैं, बहुत स्टॉक करके रखते हैं वहाँ। टैंकर किस सरकार की तरफ से आता है? पता नहीं, हरा सा गाड़ी आता है, उसमें से हम ले लेते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ हाँ हाँ, वो पानी है। कहीं ना कहीं जो असुविधा है वो है आप लोगों के साथ अभी भी? मैम अभी भी क्या, जब से हम देश से निकले हैं, जब से हम पैदा हुए हैं रोहिंग्या के पेट में, जब से हमने जन्म लिया है, अब असुविधा ही अब असुविधा है। बस बर्मा से यहाँ पर डिफरेंस ये है कि बस वहाँ पर जान का सेफ्टी नहीं था, यहाँ पर जान बच रहा है। वहाँ मार देते थे, यहाँ पर भी मर रहे हैं।
यहाँ पर भी सांप के काटने से आदमी मर जाएगा, पानी भर जाते हैं यहाँ पर। ये रोड है, बोलने नहीं वाला है आप लोगों को, मतलब कोई बोलने नहीं आ हमारे लिए कौन क्या बोलेगा। आप जैसे मीडिया वाले भी आते हैं, वो भी बोलते हैं इनको सुविधा मिल रहा है। हालांकि देखते हुए इंसानियत, ह्यूमैनिटी एक इंसानियत जो होता है उसके तहत देखा जाए। जैसे कि आपने बताया कि मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को चावल वावल उस टाइम दिया गया था, तो वो एक इंसानियत के तौर पे दिया गया था। दिल्ली सरकार वो उसको पता होगा। दिल्ली सरकार विधायक की तरफ मैम, वो मुसलमान जैसे जकात वगैरह देते हैं ना, ऐसे दिया था। वो दिल्ली सरकार ने दिया, किसने दिया पता नहीं। 10 किलो चावल दिया बता रहा ना वो। जब घर जल गया था, खाने पीने सब भूखा रोड पे दर बदर भटक रहे थे, जब किसी ने चावल दे दिया, पका के खाया, ऐसे वो उस चीज़ को बोल रहा है वो। मतलब हमारे मुसलमानों में कोई अमीर होता है, वो अपने पैसा में से कुछ % निकाल के जकात दे देते हैं। इस तरह से दिया होगा। वोट देने का आप लोगों को अभी अधिकार है कि नहीं है? मैम, आज से मरने दम तक अगर दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा, इंडियन गवर्नमेंट जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि हम रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी के लिए वो कौन सा अलाउ होता चाहते हैं आपको वोट देने का अधिकार हो? है। मैम, हमें अगर दे दे, इंडियन गवर्नमेंट दे दे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हम इसका डिमांड भी नहीं कर सकते। हमें हमारा जान बच रहा है, हम यहाँ रह पा रहे हैं, ये भी बहुत शुक्रिया है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये इन लोगों को शिक्षा मिल रही है यहाँ पे? शिक्षा क्या, कोई सरकारी स्कूल बहुत दूर है, जा पाते हैं तो जाते हैं, कोई जा नहीं पाते हैं तो नहीं जाते हैं, ऐसे। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम नाम है। अच्छा, आप ही के बारे में बात की जा रही थी वहाँ पे कि सलीम जी से पूछिए, वो बताएंगे अच्छे से। वो दूसरा सलीम है। अच्छा, वो दूसरा सलीम है। कितने साल से रह रहे हैं सर यहाँ पे? हम 2012 से। 2012 से रह रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे तो मतलब किसने ये जगह किसने दी थी आप लोगों को रहने? ये जहाद फाउंडेशन का जगह है। तो अभी जहाँ रह रहे हो हम लोग, वो जहाद फाउंडेशन का जमीन है। ये जो रोड पे बनाया था सरकारी है, रोड पे सड़क पे जो है बनाया है, ये वाले सरकारी जमीन है? ये सरकारी है। सरकार की जमीन है? ये दिल्ली सरकार का है, रोड का है ना, ये रोड के ऊपर है सब। जो हम लोग जहाँ नीचे जो आप बात किया ना अभी लोगों से, जहाद फाउंडेशन का जमीन है फ्लैट। और ये दिल्ली सरकार की जमीन है जिसपे आप लोग मतलब रह रहे हैं। सरकार का। क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है सर अभी फिलहाल? सुविधा कहीं से नहीं मिलता नहीं है हमें। हाल ये दिल्ली SDM का तरफ से पानी आता है, टैंकर। दिल्ली SDM की तरफ से पानी आता है। तो बस ये है और कुछ नहीं है। और लाइट वाइट? लाइट भी दिल्ली सरकार का और SDM का है। लाइट भी आपको दिल्ली सरकार की तरफ से ही है? जी। और ये खाने वाने का कुछ रोजगार की बात? जब अपना अपना कमा के खा रहा है, हम लोग भी कमाएंगे। तो आज छोटे जला था तब कहा गया था कि जो यहाँ के विधायक अहमदुल्ला खान वो यहाँ पर आए थे, आप लोगों से पूछे थे कि क्या आप लोग को चाहिए? पूछा नहीं है, किसी से पूछा नहीं, मतलब आया था तो आने के बाद कुछ राशन दिया था, इतना तो पैसे दिया था थोड़ा बहुत। पैसे और राशन विधायक के जो अहमदुल्ला खान है विधायक की तरफ से? पैसे का नहीं मालूम, पैसे के तो मालूम है, लेकिन राशन के बारे में उस टाइम तो बहुत एनजीओ आता है, उस टाइम बहुत लोग आता है मदद करने के लिए। तो विधायक जी आए थे कि नहीं आए थे? जी। आप आते हैं कि नहीं आते हैं? विधायक आया था, ये क्या नाम है, एक और आसिम मोहम्मद खान आया था। आसिम मोहम्मद खान, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं? नहीं, तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी से भी आए थे वो? अमानतुल्लाह, क्या नाम है, आसिम मोहम्मद खान तो वो है ना कांग्रेस पार्टी का, वो भी आया था। अमानतुल्लाह खान भी आया था। तो क्या बोल के गए हैं वो लोग आप लोगों को कि कुछ आप लोगों के लिए बेहतर कुछ करेंगे? बेहतर ये तो हम लोग को बताया नहीं है। तो आया, बस मदद किया, राशन पानी दिया, बस चला गया। आपके लिए मदद के लिए खड़े तो दोबारा आया नहीं है। सरकार की तरफ से लाइट मतलब 24 घंटे आती है लाइट? 24 घंटा आता है। 24 घंटे आपको लाइट दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाती है? मतलब सुबह 1 घंटा हटा देता है और शाम को 1 घंटा हटा देता है। ये बस पूरा दिन। बाकी पूरा दिन आता है। और पानी का टैंकर भी दिल्ली SDM के हाँ हाँ, यहाँ आता है। जो आप लोगों को दिक्कत हो रही हो यहाँ पे? दिक्कत ये है बस छोटे छोटे झुग्गी में रहना पड़ रहा है, और बारिश पड़ने से पहले अंदर घुस जाता है पानी। ये बहुत सांपों का भी बहुत डर है झुग्गी में, नीचे बहुत सांप पड़ी है। अभी मेरा झुग्गी के अंदर भी सांप है। और जी सांप भी यहाँ पे आते हैं? जी। तो दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार की ये ज़मीन है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, कुछ कहीं और दी जाए जगह? दिल्ली सरकार को जगह वो खुद बता रहा, हम यहाँ से हटा के ले जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हटा के ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? वो बताया नहीं है। बताया नहीं है। ठीक
है। तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कहा जा रहा है दिल्ली सरकार ने उन्हें यहाँ पर पनाह दे रखी है, उनकी ज़मीन है, दिल्ली सरकार की ज़मीन है जिन पर ये रह रहे हैं और करीब 200 से 300 रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं जिनका रिफ्यूज़ी कार्ड भी बना है। अहमदुल्ला खान की बात की जाए तो वो यहाँ से विधायक हैं और वो आते हैं, उनकी तरफ से राशन भी यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। और ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको सीधे उनसे सुनवा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएँ दी जाती हैं। एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान से आए कुछ हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी जब से वो यहाँ पर आया 2013 से वहाँ पर लाइट नहीं है, दिल्ली सरकार की तरफ से लाइट वहाँ मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन अगर रोहिंग्यास की बात की जाए तो 24 घंटे जो है वहाँ पर लाइट रखी गई है और कहा यह जाता है कि अवैध ज़मीन पर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो दिल्ली सरकार ने इन्हें प्रोवाइड कराई है। हम आपको एक बोर्ड भी दिखाएंगे, उस बोर्ड में ये चीज़ लिखी है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। चलिए हम आपको पहले वो बोर्ड दिखाते हैं जिस पर ये लिखा गया है। तो जिस तरीके से रोहिंग्या के कैंप के बारे में हमने आपको दिखाया कि वहां पर दिल्ली सरकार की जमीन पर वो रह रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बताई है। तमाम सुविधाएं भी जो है वो उन्हें दी गई हैं अहमदुल्ला खान की तरफ से, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं। और ये बोर्ड हम आपको दिखा देते हैं, ये पिछले साल यूपी सरकार की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया था। इसमें लिखा है कि चेतावनी, जन साधारण को सूचित किया जाता है कि ये मार्ग जो है वो सिंचाई विभाग का है, उत्तर प्रदेश का है। इस मार्ग पर, इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई क्रय विक्रय नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा और यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या रहते हैं ये उनकी ज़मीन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है। और ये भी लिखा गया है कि ये दिल्ली सरकार जिस तरीके से यहाँ पर रोहिंग्या को बसा रही है वो पूरी तरीके से अवैध है। ये चेतावनी की तरफ से पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो लगाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और यहाँ पर बुलडोजर भी यूपी सरकार की तरफ से चलवाया गया था पिछले साल 2021 की बात करें, लेकिन अब उन्हें वहां पर पनाह दे दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। और साथ में ये भी कहा गया, उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 घंटे लाइट आती है, उन्हें राशन की सुविधा दी जा रही है, उन्हें पानी की सुविधा दी जा रही है। एसडीएम की तरफ से, दिल्ली एसडीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से यहाँ पर टैंकर आता है सुबह रोज उनके लिए। तो ये तमाम सुविधाएं जो है जो उन्होंने गिनवाई है, जो अहमदुल्ला खान की तरफ से दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार पीएफआई को लेकर रेट बढ़ रही है, तो वही दूसरी तरफ जो हिंदू शरणार्थी, जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, उन्हें लाइट तक की सुविधा नहीं है, उन्हें पानी तक की सुविधा नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार रोहिंग्यास को हर सुविधा, हर सुख सुविधा जो है वो मुहैया करा रही है। सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव क्यों? सवाल ये है कि आखिर ये जिस तरीके से हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें भी तो लाइट मिलनी चाहिए, उन्हें भी तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ रोहिंग्यास पे इतना प्यार अहमदुल्ला खान की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से क्यों बरसाया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से अहमदुल्ला खान जो है, जो विधायक हैं, उनके उस पर घर पर रेड पड़ी थी, उनके घर पर बंदूक भी मिली थी। और ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि रोहिंग्यास को दिल्ली में बसाने का मतलब आखिर क्या है? आप देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष। हम आपके साथ तमाम ऐसी खबरें लाते रहेंगे, तमाम ऐसी जो खबरें हैं जो रोहिंग्या जैसे दिल्ली में रह रहे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ।